बढ़ते हैं सर। आपने जिनसे ये सब करवाया है उनकी भी बारी। तो सबसे पहले जो रचते हैं कॉमेडी की रास लीला, बुलाते हैं उन कृष्णा जी को। कृष्णा सर आ जाइए। A big round of applause for Krishna Abhishek. अब नेक्स्ट, जिन्होंने अच्छी फिल्मों का आंचल अब तक नहीं छोड़ा, रजनीश दुग्गल जी आ जाइए सर। तिवारी जी ने बहुत ही फनी फिल्म बनाई है, खुद ही फनी गेटअप लेके घूमते रहते हैं। लाल रंग की टोपी, ऑरेंज शर्ट, और ये कौन सा कलर है मालूम नहीं, या तो ये कलर है या कीचड़ में कुछ हो जूता। सीधा सीधा ये बोलिए कि वहां जाके बैठ जाइए। और रजनीश के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। रजनीश बहुत ही बढ़िया काम किया है सभी लोगों ने फिल्म में। और रजनीश की मैं देखता रहता हूँ, हर साल फिल्म आती है। लीला आई, फिर वजह तुम ही हो, तुम हो, बहुत बढ़िया। मतलब रजनीश दुग्गल, दुनिया में दो ही चीजें चल रही है, गूगल और एक दुग्गल। बहुत बढ़िया। मैं सबको बुलाना चाहूंगा जो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स मुकुल देव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मुकुल जी प्लीज। हाँ नहीं, मुकुल जी की लॉन्चिंग हुई थी दस्तक में, भट्ट साहब ने लॉन्च किया था। और मैं अपने शो पे हमेशा कहता रहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग झट से आते हैं वो भट्ट से ही ऊपर जाते हैं। जो भट्ट से आते हैं वो तो एक ही बात है। और नाजिया के लिए जोरदार तालियां। बहुत लोग जानते नहीं है, नाजिया जो है वो फिल्मी मतलब इनके ब्लड के अंदर ही है। दत्त साहब की फैमिली, नरगिस जी, संजू बाबा, तो इनके ब्लड में ही जो है वो एक्टिंग है। वो अलग बात है आयरन की कमी भी है, लेकिन एक्टिंग भी बहुत तेजी से दौड़ती है इनके ब्लड के अंदर। क्लॉडिया के लिए जोरदार तालियां प्लीज। और यहाँ पे नैन्सी प्लीज, नैन्सी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बाकी एक्टर्स आई थिंक दीपशिखा और सब लोग बिजी हैं, लेकिन जो मेन लोग जो हैं उन दोनों को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। नहीं, उनसे पहले एक और, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसमें भी आप कॉपी बने हैं, इसमें बहुत अलग किया है इन्होंने फिल्म में, इसमें भी कॉपी में हैं जो दो मेन लोग जिनकी वजह से ये फिल्म बनी है, हमारे दो प्रोड्यूसर्स, और उन पोस्टर में भी हैं वो यहाँ पर पिंक में, अच्छा पता नहीं कौन सा कलर, हरीश भाई और राज भाई, दोनों के इनके लिए तो सबसे जोरदार बजाइए। अगर ये दोनों नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं होता। इधर राज जी आइए प्लीज, हरीश जी, राज जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे रोहित गिड्डा, रोहित, वो आए हैं उठ के। ये डीजे हैं, इनका नाम गिद्दा करेक्ट रखा है, डीजे रात भर जागते हैं। मैं आपका नहीं सर, आप इतना कमाल कर रहे थे, मैं बैठ गया, मैं बोला यार नहीं करने दो, करने दे। सो पूरी स्टार कास्ट और पूरी टीम और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। सर शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया सर, कहाँ से आया ये आइडिया, और ये नाम कैसे, मतलब तेरी भाभी है पगले, जैसे शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना इजीली निकल जाता है ये, हमने इतना लाइफ में बोला भी है ये नाम तेरी भाभी है पगले, ये कहाँ से आया और आइडिया कैसे आया? अगर आपकी इजाजत हो तो बोलें, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं जो बोलने वाले होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं शब्द। जी हाँ सर, ये आइडिया कैसे आया सर? आइडिया दिमाग में आया। और आया ऐसे कि हम सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं और ये कहानी सिर्फ फिल्म लाइन के ऊपर है, ठीक है? और जहां तक ये जिंदगी, ये फिल्म लाइन के ऊपर कहानी है, जो फिल्म लाइन में होता है, कैसे संघर्ष होता है, ये उसी के ऊपर कहानी है। एक स्टार कृष्णा अभिषेक हैं जो राज चोपड़ा प्ले कर रहे हैं, और रजनीश जी इसमें डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, और नाजिया जी उसमें जो प्ले कर रही हैं वो हीरोइन का रोल कर रही हैं, जो आपने देखा हुआ ट्रेलर में, और मुकुल जी अंडरवर्ल्ड डॉन है जो फाइनेंसर है।
आप इसी से केमिस्ट्री लगा सकते हैं कि कैसी कहानी होगी। अच्छा वो ठीक है, ये आइडिया कहाँ से आया? ये मोहल्ले के 500 मीटर दूरी पर रहते हैं, मेरे गांव में 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वाकई सच है कि एक्चुअली में 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं और ये मुझे साइन करने आए थे तिवारी जी और राज भाई मेरी बिल्डिंग में। और मेरी बिल्डिंग से जैसे नीचे उतरे उन्हें रजनीश मिल गए, क्योंकि मैं 14-10 माले पे रहता हूँ, रजनीश 12 माले पे रहते हैं। तो फिर नीचे मिल गए तो लिफ्ट में जैसे ही आए थे, बोला प्रोड्यूसर तो पकड़ा उसको भी साइन कर लो, तो उसको रजनीश को भी साइन कर दिया। फिर जैसे ही नीचे उतरे लॉबी लेवल पे जिम से बाहर क्लॉडिया मिल गई इनको। हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग में जो जो मिलता है, ये भी वहाँ पर रहता है ऊपर, ये 35 माले पे रहता है, तो ये भी मिल गया। तो जो जो मिलता गया उसको साइन करते गए ऐसे बिल्डिंग से कि अभी हमें फिल्म शुरू करनी है, और इन्होंने फ्लोर पे डाल दी फिल्म। सही बात सच है। ये तो बताओ कि नाम जो है कृष्णा जी ने दिया, ये तेरी भाभी है पगली। हाँ ये तो बात है, ये नहीं, इस बात का क्रेडिट जाएगा। पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, लेकिन कृष्णा जी ने कहा कि ये नाम कैसा रहेगा, और हमारे सब्जेक्ट पे जा रहा था, तो हमने कहा ये करेक्टर। उसी दिन से हमने तेरी भाभी है पगली हमने रखा। कृष्णा सर, ये माजरा क्या है? हर कोई बोल रहा है फिल्म में तेरी भाभी है पगली, तेरी भाभी है, असल में किसकी भाभी है? ये माजरा नहीं बाजरा है, ये आटा बाजरा सब यही है। तो सब इन्हीं के पीछे लगे हैं फिल्म में। तो ये फिल्म जो है प्लान होती है फिल्म के अंदर ही, और ये रजनीश की गर्लफ्रेंड होती हैं, और फिर हम इनको साइन कर लेते हैं फिल्म के लिए, जबकि ये चाहते नहीं। तो हर आदमी जो है वो यही कहने में लगा हुआ है, तेरी भाभी है पगले, तेरी भाभी है पगले। तो मुझे बचपन से बोला जाता था, मेरे साथ हुआ है कई बार, ये बात आप पहले भी कह रहे थे, तो सच में हुआ। मैंने बोला यही टाइटल रख लो, बल्कि मेरा तो हाल है कश्मीरा बैठी है, अभी भी लोग कश्मीरा को देख के कहते तेरी भाभी है पगले। इसलिए मैंने 2 बच्चे पैदा किए अभी, कभी बर्थडे हुआ उनका, तो मैंने कम से कम ये डायलॉग बंद हो मेरे साथ। तो इट्स अ शॉर्ट, छोटी स्वीट और फन लविंग फैमिली एंटरटेनर है ये। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने, सभी लोग मेहनत करते हैं फिल्म में, कोई अपनी तरफ से खराब फिल्म तो बनाता नहीं है, लेकिन हमने वही कोशिश की, एक छोटी बढ़िया एक फैमिली एंटरटेनर हम लोगों को दें। वैसे छोटी कहना अच्छा नहीं होता, आज की डेट में तो जब रिलीज होती है तो ही पता चलता है कि कौन सी छोटी फिल्म है कौन सी बड़ी फिल्म है, लेकिन एक हमने एक स्वीट फिल्म बनाई है। नाजिया क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यही आप पूछना चाहते थे? यस, सो आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि 3 लड़के दौड़ रहे हैं आपके पीछे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कैसा लग रहा था वहाँ पे? इनिशियली 1-2 दिन जो थे तो मुझे तो बहुत मजे आ रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। तीनों लगे हुए हैं, आप ये कर लो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद टाइम पे, क्योंकि आई हैड टू शूट विद हिम और हैड टू शूट विद हिम और हैड टू शूट विद हिम, एंड दे यूज्ड टू गो एंड हैव देयर हॉलीडेज, ये अपना रिलैक्स कर लेते, तब भारी पड़ा। तो फर्स्ट 3-4 days I enjoyed it, but then later on because of the work it did get a little this, but in all of them, क्योंकि इन लोग सबकी जो कॉमेडी टाइमिंग है इतनी अमेजिंग है कि इन लोग ने अपनी इतनी चुटकिले डाल दी बीच में कि मेरे सर के ऊपर से सब चला गया, और शॉट खत्म हो जाता था, मैं एंड में बैठ के सोचती थी कि हुआ क्या है। तो in that way also there was a lot to learn, because you know they're all very seasoned, they're fantastic, it's my darling. Unfortunately I didn't get paired opposite him, like what the hell, yeah. But yeah, it was a great experience, and team जो है हमारी सारी, the actors especially have been very supporting to me, because I'm the youngest over here and I'm the fresher over here and all that. So सब have been really like, you know, instrumental in bringing out Ragini in this film. So it was a great adventure, and I can't believe हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कैसे? गोवा में तो छुट्टियों में थे हम लोग, it's like that. So yeah, so I'm very excited and very happy. वाओ, सबकी फेवरेट। जेन्युइनली वी हैव गॉट लवली प्रोड्यूसर्स जो हैं, मजाक की बात अलग है, हरीश भाई, अनुराग जी, ये आप, मैं मीडिया को बताना चाहूँगा, ये पहले प्रोड्यूसर हैं, सच्चाई है, जिन्होंने पूरे यूनिट के पैसे जो हैं वो शूटिंग से पहले सबको फुल पेमेंट कर दी है। इनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने कहा कि शूटिंग पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, मेरे भी 1-2 प्रोड्यूसर आए, आप भी सुन लीजिए। उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी, बोला कि किसी को पैसे की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना मुझसे पैसा कोई मांगेगा, हमको अच्छा काम चाहिए, हम चाहते हैं कि हम बढ़िया फिल्म बनाएं, और ये सच्चाई है।
मतलब ऐसे प्रोड्यूसर है, मतलब हम दूध मांगते थे लस्सी आ जाए, आप कोरमा मांगो तो शाही कोरमा आ जाए। मतलब कुल मिला के मन की चीज नहीं खिलाई इन्होंने हमको। बाकी में इनका कपड़े का बिजनेस है, इनकी इन्हीं की जीन्स पहन कर आया और उनका भी शर्ट का बिजनेस है, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपने सारे पैसे हमें दे दिए। हाँ, और मुकुल जी एक और मुकुल जी के बारे में कहूँगा। अभी मुकुल जी को क्या कहना है, इन्होंने इतना बढ़िया सब फिल्मों में काम किया है, बट इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस। मतलब आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो यू लर्न समथिंग। वाकई में इनसे मतलब हम सीखते थे कि यार कितना सटल होके मुकुल जी परफॉर्म करते हैं। इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद मुकुल जी। मुकुल जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सही बोल रहे हैं कि इसमें भी कोई पंच आने वाला है? No, it was fantastic. और आपने देखा जैसे जब कृष्णा बोलते हैं तो यहाँ जबड़े में दर्द होने लगता है, हंसता रहता है आदमी। और शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही था। हम पैकअप के बाद जाते थे कहीं बीच में, वहाँ पर म्यूजिक लगाते थे। दिस गाय यूज्ड टू कीप अस एंटरटेन ऑल द वे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इसके रग में ही अंदर ही है, यू कांट सिट स्टिल। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, जैसा कि अभी नाजिया भी कह रही थी कि इतनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन हुई है एक्टर्स के बीच में। और भी बड़े एक्टर्स हैं जो यहाँ पर आए नहीं हैं, सुनील पाल जी और काफ़ी और बेहतरीन कॉमेडियंस। तो इन सब के साथ एक पूरा झुंड था जहाँ पर सब कोई इम्प्रोवाइज करता था और हर कोई एक से आगे, एक से ऊपर था। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग और बड़ा अच्छा लगा। और मेरा रोल खास करके इसमें, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा अंडरप्लेड है, थोड़ा उसको अपना सीरियसनेस बना के रखना है, तो एक बहुत ही अच्छा शेड निकल के आया। एंड आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय। बहुत लवेबल कैरेक्टर है इसमें। सर वो डायलॉग हो जाए सर एक बार, मला मजा वो था कि मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या बात है सर। थैंक यू ओवर टू यू रजनीश सर। रजनीश, सो इतना कॉमेडी टाइमिंग वालों के साथ आप सब कोई फनीस्ट किस्सा, कोई फनीस्ट स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम द सेट्स? जी, आई थिंक जैसा मुकुल सर ने बोला एंड कृष्णा सेड, नाजिया सेड, दिस एंटायर फिल्म वाज एन एपिसोड एंड पहले दिन से ही वी हैड अ ब्लास्ट। मतलब बहुत कुछ, ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज फॉर मी दिस वाज लाइक अ फर्स्ट कॉमेडी एंड फ्रॉम डूइंग हॉरर्स एंड थ्रिलर्स, सो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था एंड आई वांटेड टू टेक अप अ कॉमेडी। और व्हाट बेटर टू टेक इट विद कृष्णा इन इट एंड प्लस वी हैव फैंटास्टिक सॉन्ग्स इन द फिल्म। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हुए। इनफैक्ट जब हम सॉन्ग्स भी शूट कर रहे थे तो लगभग सॉन्ग से ज़्यादा जो हो रहा था वो फन ही हो रहा था, आई थिंक। एंड एक बार आप देखेंगे तो उसके बाद आपको और पता चलेगा। एंड जो ट्रेलर्स में हुआ है, जो सीन्स में हुआ है, वी हैड सर्टन सीन्स व्हिच वर जस्ट, मतलब वी कुडंट स्टॉप लाफिंग ओनली एंड इन सम वी कुडंट स्टॉप फाइटिंग ऑल्सो। ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लड़ते लड़ते भी दिन खत्म हुए हैं, बट वी लाफ्ड एट द एंड ऑफ इट। ऐसा नहीं, लड़ते लड़ते तो बहुत हमने काम किया है। विनोद जी, तिवारी जी बहुत लड़े हैं। डबिंग में तो मैं तो थ्रू आउट द डबिंग हंस ही रहा था। मैं आपको पता ही, हंसते ज़्यादा थे, डबिंग कम हो रही थी। और ये पूरी बाउंड स्क्रिप्ट लेकर आए थे, तो सेट के ऊपर कभी कोई सीन छेड़ने नहीं देते थे यहाँ। मतलब इनके हिसाब से मतलब यही होगा, फाइनल यही है। तो कभी ऐसा मतलब सीन था कि इनकी छोटी बहन थी, पता ही नहीं चलता, छेड़ने नहीं देते थे। कोई सीन छिड़ा नहीं, मतलब सब तिवारी जी ने अपने हिसाब से पूरा किया है, लेकिन बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। फिर वो बोलते हैं ना, अ फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी, तो वो लिटरली ले लिया सर। अभी तो जो देख रहे हैं वो बाबा है। अरे बिल्कुल इतना ensemble कास्ट, बिल्कुल। रोहित को और एक और चीज थी कि रोहित थ्रू आउट जैसे अभी खड़े हैं, तो फिल्म में भी ऐसे ही खड़े हैं। मतलब मैं जहाँ पे भी बोल रहा हूँ कट। और कमाल की चीज़ है, ये पूरी फिल्म में इन्होंने खास तिवारी जी बहुत इंस्पायर्ड थे रोहित शेट्टी से, जो उन्होंने तुषार कपूर को रोल दिया था गोलमाल में। उन्होंने कहा कि इनको वही रोल देना है। तो पहले दिन इनके साथ एक हमने सीन शूट किया, फिर उन्होंने बोला उसके बाद इसको तुषार कपूर का रोल देंगे। अच्छा, पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि थैंक यू सो मच। इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला है, आई एम सो हैप्पी। और मेरे कैरेक्टर के बारे में बताना हूँ, मैं डीजे हूँ, मैं इतने लोगों को फेस करता हूँ हर रोज़।
तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था इतना, बट मैंने बहुत एंजॉय किया है। स्पेशल राज भाई, हरीश भाई, विनोद सर, स्माइल तो बहुत एंजॉय किया मैंने मूवी में और बहुत बढ़िया बनी है। प्लीज़ आप सब देखिए। और लास्ट चीज तो कह दो, आज रात को सहारा स्टार होटल में सर्कस में बजा रहे हैं, आप लोग प्लीज जाइए। सबको भी टुनाइट एट डीजे गिड्डा, DJ गिड्डा पावर होटल, गिड्डा पावर। हाँ, अच्छा मेन, अरे गुजराती भाई बोले हमारे प्रोड्यूसर हरीश भाई, अभी मेन आपको पूछना जाएगा कि कैसा, हाउ वाज योर, सर बोल नहीं पा रहे सर। राज भाई अरे बोलिए कैसा लगा आपको? मीडिया इतने है फर्स्ट टाइम सुनना चाहती है। ये अपना हम लोग गारमेंट से रिलेटेड है हरीश और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं, दोस्त हैं और हमारी दोस्ती को लगभग 12 साल हो चुके हैं। ये हमारी फर्स्ट मूवी थी गारमेंट के बाद ये, और ऐसा लगा ही नहीं कि हमने मूवी बनी, हंसते हंसते मूवी कैसे बन गई इनको पता भी नहीं चला। ये बात सच कह रहे हैं, हमारे इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हैं। थैंक यू सो मच सर। क्लॉडिया, हाउ वाज इट dancing with Krishna? It's like a dream come true. No, honestly. सब याद करके आए हैं सब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा हिंदी में बोलूं? नहीं फिर जोक बनाएगा मेरे को। ये तो अच्छा है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इनका नाम सही बोल लेते हैं। अगर अनपढ़ इनका नाम बोले तो डबल मीनिंग भी हो सकता है। So honestly speaking, अच्छा हुआ कि समझ नहीं आया। So honestly speaking, I've heard Confused Lover for the first time and I fall in love with this song. It's absolutely amazing, and the only problem with the song is the moment you have heard it 2 or 3 times, it doesn't come out of your head. So you will be addicted sooner or later. If you want or you don't want, you will still be addicted to the song. So इसलिए it was definitely a pleasure, and I'm very happy I could be a part of Teri Babi Hai Pagle, and of course I got the opportunity to have the beautiful item song called Confused Lover with Krishna, who is amazing dancers. I don't need to praise because everyone knows and everyone is a fan of him. So yeah, I think we had a lot of fun while shooting as well. And she was, I think, the perfect choice जब सब लोग प्लान कर रहे थे कि किसके साथ करना है, तो क्लॉडिया और हमने पहले भी काम कर चुके हैं हम लोग हमारे शो में, कॉमेडी सर्कस में क्लॉडिया हमारे साथ में थी, एंड शी इज़ अ वंडरफुल डांसर और इतनी प्रिटी भी हैं और बढ़िया काम करती हैं, तो हमने बोला यार क्लॉडिया वुड बी द बेस्ट चॉइस, एंड शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत बढ़िया किया है क्लॉडिया ने। थैंक यू ओवर टू यू बोथ। आप दोनों अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो 90% कॉल्स हमेशा कॉप्स के लिए आते हैं। सिंघम has become a brand in my life. अरे थैंक यू सर। उससे सुबह का टाइम है। तो लाइफ में I always say कि लाइफ में एक शोले होनी चाहिए, तो दैट शोले was सिंघम for me, and thanks to Rohit sir for giving me that break in my life, and that वो कारवां चल रहा है और 90% कॉल मुझे कॉप्स के आते हैं। इसमें एटलीस्ट एक कॉमेडी करने को थोड़ा सा मिला है। इसमें नॉर्मली सीरियस हमेशा कॉप प्ले करता हूँ, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट करने को मिला इसमें। और मतलब ऐसे कलाकारों के साथ काम करने को मिला, इनका टाइमिंग मतलब करते करते वहाँ डायलॉग बोलते बोलते भूल जाता था, बिकॉज इनके टाइमिंग कुछ पंचेज आ जाते थे सर के। कृष्णा जी हैं सब ये, तो दे वर टुगेदर, लाइक इट वाज रियली फन, लाइक शूटिंग विद देम, एंड थैंक यू विनोद जी, लाइक फॉर कास्टिंग मी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सबसे पहले मैं विनोद सर जी को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे इस फिल्म में मैं पार्ट बनी हूँ, एंड मैं कृष्णा सर, मुकुल सर, रजनीश सर, नाज, क्लोडिया, सबके साथ मैंने काम किया, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मेरा जो रोल है इसमें, मैं मुकुल देव सर, मैं उनको भाव बोलती हूँ, और मेरा जो कैरेक्टर इसमें एकदम रफ एंड टफ है। मैं हूँ लड़की लेकिन उसमें एकदम टॉम बॉयज की तरह मैं हूँ, सो इट्स लाइक इट्स अ गुड कैरेक्टर
बिकॉज काफ़ी हटके है, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ऐसा कुछ हटके नहीं है, सब नॉर्मल जैसा आपने फिल्मों में देखा है। ये वैसी ही फिल्म है, इसमें कुछ अलग नहीं किया हमने। जो लोग कहते हैं हमारी फिल्म बहुत अलग है, इसमें कुछ अलग नहीं, एक सिंपल फैमिली एंटरटेनर जैसे आम फिल्में आती हैं। अगर चल गई तो चल गई, देख लेंगे कैसा होता है। थैंक यू सो मच राजी एंड हरीश जी, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू। अब ओवर टू द एस्टीम्ड मेंबर्स, मीडिया आपके हैं ये, जो सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए। ओवर टू यू। विनोद जी, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन सामने। विनोद जी जी विनोद जी, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा कृष्णा जो डायलॉग बोल रहे हैं वो गोविंदा जी का है कहीं ना कहीं डायलॉग, और क्या गोविंदा जी को भी इसमें आपने कास्ट करने का सोचा था पहले? हाँ, मतलब पहले फाइनल हो चुके थे और वो प्ले कर रहे थे यही रोल, लेकिन क्या कि उनके टाइम इतना था उनके पास में 8 महीने बिजी थे वो, तो टाइम इतना था कि नहीं था। टाइम नहीं था, उनके हिसाब से टाइम नहीं था, तो 6 महीने वेट नहीं कर सकते, सारे आर्टिस्टों की डेट थी। फिर उसके बाद में क्योंकि जब लिख रहा था मैं तब कृष्णा ही थे, लेकिन फिर इनका भी कोई शो चल रहा था तब बिजी थे। फिर हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने हाँ कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन विनोद 6 महीने हम लोग रुकते हैं, फिर फरवरी मार्च में शूटिंग करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, इंतज़ार तो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी डेट है, तो इसलिए फिर शूट किया जी। हाँ, मैं देखा उनका। अरे बहुत अच्छा उन्होंने किया यार, मतलब प्रेगनेंसी में भी इतना बढ़िया वो डांस कर रहे तो मैंने देखा कुछ इतना उनका था, और उन्होंने वो गाना किया था मैं से मीना से ना, है ना? और मुझे याद है कि जब वो गाना जब वो कर रहे थे गोविंदा जी, तब मैं पैदा हुआ था। हॉस्पिटल में तब आ नहीं पाए थे, कुल्लू मनाली में राकेश रोशन की फिल्म थी, मुझे याद है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ग्रेसफुल किया। डांस में ना मानते हैं कि ग्रेस 1 2 3 4 तो सब बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ग्रेसफुल बहुत कम लोग करते हैं, तो वो मुझे उनका ग्रेसफुल बहुत लगा, इसलिए इतना पॉपुलर हो गया है कि आज जो मीडिया भी पूछ रही है तो और क्या चाहिए। ओके नाज, क्या आपका और अभिषेक का डांस करना हुआ नहीं हुआ ऑन स्टेज? माइक तो बट दैट वाज अ ब्लास्ट इंटायरली। जैसे अभी रजनीश कह रहे थे, जो हम लोग ने गाना किया, ये 2 लड़कियां और मैं अकेली, और हम लोग गोवा में शूट करेंगे। बिलीव मी, इट वाज द हॉटेस्ट डे। वी आर शॉट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू दैट नाइट, लेकिन दैट पूरा होल डे हैज गॉन ऑन सो ब्यूटिफुली बिकॉज बस प्योर फन। आई हैव नेवर डन अ कॉमेडी फिल्म बिफोर, I've done a couple of films before, but never such with me. ये मेरा पहला कॉमेडी फिल्म है, तो the whole atmosphere also, you know, जो usually इंसान थक जाएगा इतनी धूप में, आप डांस करो, retakes, this and that, and then the energy is so much because he's got so much energy. He loves dancing. तो खड़े sometimes कृष्णा भी शुरू हो जाते हैं, तो 2-3 बार खड़े तो but and it's very infectious, you know. चटके बहुत लगते थे हमको वहाँ पे, नंगे पैर रेत में गाना कर रहे थे। So yeah, but and the energy level was always so high, especially with him, you know. And then we got Rajneesh in the groove also. तो हंसते खेलते, in fact, I was just telling मुकुल रत्ना कि पता समझ में ही नहीं आ रहा how the film is completed. But yeah, it's been a lot of fun. बहुत अच्छा गाना हम लोगों ने किया है, टकीला शॉट वो गाना है, वो बाद में रिलीज होगा। That's also very nice number. फ्यूचर में 3 बहुत कलरफुल हैं गाने, गाने बहुत अच्छे शूट भी किए हैं, और गाने सुनने में भी अच्छे हैं। स्पेशली हमको बहुत पसंद है मिक्का वाला ये गाना, और टकीला शॉट भी अभी रिलीज होगा। दैट्स आल्सो नाइस सॉन्ग। तो एक एंटरटेनर फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे गाने यू नो हों, पेपी नंबर्स हों। तो पेपी नंबर्स हैं फिल्म में, जो तिवारी जी ने खुद चूज़ किए थे, एंड दे ऑल आर वेरी नाइस। एट द सेम टाइम नाज, आपसे जानना चाहूँगी, आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत एक्टिंग के लिए बहुत, शायद तीसरी पीढ़ी अगर मैं गलत नहीं हूँ,
आपको नरगिस जी की कुछ याद आती है? Unfortunately, मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई. She passed away long before I went. पर कहानियाँ बहुत हैं of hers or whatever. कुछ एक हाथ बताएंगे? ये तो बेटर मेरे फादर ही बता सकते हैं क्योंकि मैं शायद चीजें छोड़ आऊँ. But initially all together, listen, that I've watched her movies and that is what has always fascinated me for cinema. Basically, क्योंकि लोग बहुत मुझे कभी पूछते हैं कि एक्टर क्यों बने, तो I find my answer is immortality. Because I have never seen her, or I have not seen a lot of actors, but they live through their films, and that's something I want. So that is one thing that I've learned or got inspired by Nargis. रजनीश, जाहिर सी बात है कई जगह शूटिंग हुई है फिल्म की, और फिल्म का जो टाइटल है वो बिल्कुल डिफरेंट है जी, तेरी भाभी है पगले. तो फिल्म के दौरान कितनी बार और किसने सबसे ज्यादा बार जो है ये टाइटल को दोहराया है, किसके लिए दोहराया, अगर ये बता पाए तो? फिल्म के दौरान तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सबसे ज्यादा मैंने ही बोला है. तेरी मतलब सोचा है. सो यू कैन सी वॉइस ओवर जो सबसे ज्यादा आए हैं तेरी भाभी है पगले मेरे थे. मे बी इसलिए क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है फिल्म में. एंड बट देन पूरा खुलासा मैं अभी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज कृष्णा, देयर इज मुकुल, देयर इज मी, देयर आर 2 more guys and 3 more I think. राजी आप भी. तो there are a lot of guys in the film who are after this girl and हर जिना उनको बोल रहा है कि अबे तू हट साइड में, तेरी भाभी है पगले. सो ये काफियों का डायलॉग चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है. फिल्म के अंदर आई थिंक 1-2 बार बोला होगा. कृष्णा, आपने मतलब रियल में ये डायलॉग बोला है? आपने अलग अलग जगह शूटिंग, जैसे गोवा है, गोवा गए थे आप? थोड़ी देर में कश्मीर आ जाएगी, 1-on-1 में बताऊंगा. वहीं बैठी हुई है वो. थैंक यू. अभी क्या वो भी फिल्म डायरेक्ट कर रही है, तो ऐसा ना हो मेरा उनकी शूटिंग पे जा रहा हूँ मैं ग्रीस अभी, तो वो कहीं मेरे सीन ना कट जाए फिल्म में से. कृष्णा, क्या हाल चाल? अरे कैसे नजर ही नहीं आ रहे? बहुत बढ़िया. जो भी है. बहुत बढ़िया. कृष्णा, आपको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं. जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, उसकी टाइमिंग की बात करते हैं, वी लव यू इन बोल बच्चन, व्हिच इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी. आपको लगता है कि एक अलग, एक इंडिविजुअल, एक सोलो फिल्म आपको करनी चाहिए रोहित शेट्टी के साथ, जो टोटली कॉमेडी बेस हो? एंड डिड यू स्पोकन टू हिम ऑन दैट लेवल की सी वी हैव सीन यू इन बोल बच्चन, वी हैव सीन यू इन नंबर्स फिल्म, लेकिन आपके अंदर उतना पोटेंशियल है एज एन एक्टर जो आप पूरी फिल्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी इन द लीड. डू यू एग्री विद दिस? सर, कौन नहीं चाहेगा कि रोहित शेट्टी के साथ अगर आपको एक सोलो फिल्म करने मिले तो. लेकिन उन्होंने मुझे गिवन मी अ वंडरफुल रोल. बोल बच्चन में मेरा बहुत मेजर रोल था. मतलब अजय सर और अभिषेक के बाद मैं ही था जो पूरी फिल्म को घुमा रहा था उनके साथ में. रोहित सर अभी मेरे एक शो में कर रहा था, इंडिया बनेगा मंच होस्ट कर रहा था मैं, तो उसमें वो अपने खतरों के खिलाड़ी के प्रमोशन पे आए थे. तो मैंने उनको बहुत छेड़ा स्टेज के ऊपर कि बोल बच्चन 2 कब बना रहे हो, बोल बच्चन 2 कब बना रहे हो. सर बोल बच्चन 2 बननी चाहिए, गोलमाल 4 तक आ गई है और बोल बच्चन तो इतनी बड़ी हिट रही है, और अब तो मेरे ख्याल से बोल बच्चन 2 बनाएंगे तो शायद अमित जी भी हों तो और मज़ा आ जाएगा. तो ऐसी थॉट हम लोग बातचीत कर रहे थे, और हो सकता है जल्दी आप लोगों के सामने आ जाए. साजिद फरादी लिख रहे हैं और बोल बच्चन 2 शायद आएगी. आप बता रहे हैं या कंफर्मेशन दे रहे हैं? मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ. मैं ना बता रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा ना हो फिर फोन आ जाए ना अभी थोड़ी देर में रोहित सर का. बट आई लव वर्किंग विद हिम, ही इज फैंटास्टिक. मतलब you will be interested, you will be eyeing if बोल बच्चन 2 comes across. अरे इंटरेस्टेड, मतलब मैं तो सबसे पहले भागूंगा. मतलब इन सब साइन कर, मैं तो कॉमेडी सर्कस में आई वाज द फर्स्ट पर्सन. रोहित सर जब हमारे जज हुआ करते थे तो 8 महीने मैंने जो बोल बच्चन की प्रमोशन की है, किसी ने नहीं, दुनिया को पता था मैं हूँ बोल बच्चन में. अजय देवगन का नहीं पता था शुरू में लोगों को. एग्री. थैंक यू कृष्णा. थैंक यू. बट अ लवली थिंग, थैंक्स टू दीज प्रोड्यूसर्स जो आजकल फिल्में बड़ी कम बन रही हैं, है ना, और बहुत कम लोग आते हैं जो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश में होते हैं. इन्होंने बढ़िया एक फिल्म बनाई है, एंड थैंक्स टू देम जो सबको एक चांस मिला एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर का. मेरा एक सवाल, आप जब ऐसे बहुत टैलेंटेड एक्टर के साथ काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, जिसको सच में संभालना अभिषेक को, इट्स अ वेरी बिग टास्क, हाउ डू यू मैनेज दैट? मेरे लिए तो कोई
इतना बड़ा टास्क की बात ही नहीं है ये, क्योंकि काम 9:30 की टाइम में 8:30 बजे आ जाते थे। आधा घंटे पहले 1 घंटे पहले पूरी स्टार कास्ट आती थी तो शिकायत कभी रही नहीं मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट उनको कभी कभी क्या कलाकार जब होता है ना, कहानी जब उसको लगती है ना कहानी ये अच्छी है या मेरे कैरियर के लिए या मेरी फिल्म अच्छी है तो उसके इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर ना टाइमिंग का है तो 2 घंटे 3 घंटे लेट होना। कभी कभी एक्टर मैंने खुद की मेरी है, जब लगता है कि यार ऐसे ये फिल्म कर लो इसमें कुछ दम नहीं है तो ना इंटरेस्ट लेता है ना प्रमोशन होता है। फिल्म अच्छी होती है सब लोग टाइम देते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली ये फिल्म जो है, सब ने डेटों का पंगा किया। मेरा तो ड्रामा कंपनी चल रहा था तो सोचिए मैं यहाँ से गोवा आता था। मुकुल जी ने भी कई बार टॉर्चर किया डेट्स के लिए, क्योंकि ये पंजाबी फिल्में भी कर रहे हैं, बहुत फिल्मों में बिजी हैं। रजनीश का भी थोड़ा था, इनका नाजिया का भी थोड़ा था। सेट पे टॉर्चर था, डेट का टॉर्चर नहीं। ये अभी सच्चाई है। देखिए अभी प्यार व्यार का हो गया, सब तेल लगाने का। ये सब नकली मैं नहीं रह सकता अभी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। टाइम नहीं था लेकिन जो टाइम दिया था उस पर टाइम से पहले था। हाँ मैं ये है कि नहीं? मैं लेट आता था सर, क्या बोल रहे हो आप? लेकिन आप बोल सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं लेट बोलो गोविंदा का भांजा, कोई बात नहीं, ठीक है लेट आता है। और इसका तो ये होता भी था नहीं भी होता था कोई पता ही नहीं, सेट पे कोई टेंशन नहीं। अभी सच्चाई में बता रहा हूँ। और तिवारी जी को सारे एक्टर्स ने टॉर्चर किया है। ये मेरे सामने गालियां देते थे इनको, बोलते भी थे कई बार मुझे। इन्होंने सच में मेरे काम की कसम बोला हुआ है, सोचो अपना सच बोल रहा हूँ। और फट से पलट जाते थे। मुकुल है माँ की आंख, डेट का पंगा कर दिया, ये वो ऐसा सामने से आता था। अरे सर आइए, कैसे हैं? आइए सर, अरे बढ़िया, आपकी तो दाढ़ी भी बढ़िया लग रही है। और मुकुल जी अनफ्रेश होते थे कभी कभी। अरे सर बहुत हैंडसम लग रहे हो, वो भी पता है मेरे। बस करो यार, बस करो। रजनीश को भी कई गालियां दी इन्होंने एंड में। कोई डेटों का पंगा हो गया था, रजनीश ने बोला मैं डेट नहीं दूंगा आगे। बहुत गालियां दी इन्होंने। और आप भी थे इनके साथ में, मेरे को फोन आया कि तुम लोग ये क्या है, रजनीश का क्या लेना देना, ये वो कोई डेट का पंगा कर रहा है साला, ऐसा करके बोला था। तो फिर सामने आके कुछ नहीं, अब खत्म हुआ है तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा। फैमिली, कोई परिवार नहीं था हमारा। टॉर्चर में हमने फिल्म खत्म की। ये आदमी पागल आदमी है भाई, पागल आदमी है। बस इसी पागलपन को देखने के लिए 13 जुलाई 2018 आप सबको जाना है। सोचिए यहाँ पर इतना पागलपन हुआ है थिएटर में।